नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंक अप विद ऋषभ यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन आई। मानव आँख से जुड़े हुए सभी फैक्ट्स हम इस टॉपिक में देखेंगे और एक-एक करके समझेंगे कि जो अलग-अलग पार्ट्स ऑफ आई हैं, उनका क्या काम है और वो कैसे मदद करते हैं एक अच्छी नज़र के लिए। चलिए शुरू करते हैं, ह्यूमन आई। इसमें कोर पार्ट्स एंड फंक्शन के बारे में देखते हैं, तो कोर पार्ट्स हैं ये, जैसा कि आपको पता है कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, सिलियरी मसल, रेटिना, ठीक है? तो इसमें शुरू करेंगे कॉर्निया से। कॉर्निया क्या है? कॉर्निया वो उभरा हुआ पार्ट है जो कि मैक्सिमम रिफ्रैक्शन के काम आता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और जब हम लोग आई डोनेशन की बात करते हैं तो यही पार्ट है, कॉर्निया ही है जो दान किया जाता है, ठीक है? ये याद रखेंगे। आइरिस की बात करते हैं, तो आइरिस पिगमेंटेड कलर्ड रिंग है, मतलब जो भी आपके आई का कलर है वो आइरिश से ही डिसाइड होता है और ये गेट कीपर का भी काम करता है लाइट के लिए। तो लाइट कितनी एंटर करेगी, नहीं करेगी, ये आइरिश ही तय करता है। उसी हिसाब से ये श्रिंक या फिर एक्सपेंड होता है। प्यूपिल की बात करें, प्यूपिल आइरिस से जुड़ा हुआ है। इसका काम जो है सेंट्रल अपर्चर है और ये लाइट रेगुलेटर भी है। कैसे करता है? अगर आप इमेजिन कर पा रहे होंगे तो जो ह्यूमन आई है उसमें बीच का जो डार्क पार्ट है उसमें कलर वाला भी होता है और एक ब्लैक पार्ट होता है। तो ब्लैक वाला जो प्यूपिल है और कलर वाला जो है वो आइरिश है और जब भी लाइट ज़्यादा होगी तो ये ब्लैक वाला पार्ट छोटा हो जाता है और आइरिश एक्सपेंड हो जाता है। और इसी का उल्टा जब लाइट कम होती है तो ब्लैक वाला पार्ट बढ़ जाता है, आयरिश छोटा हो जाता है। इससे होता क्या है, ये लाइट को रेगुलेट करते हैं कितनी लाइट पड़नी चाहिए। इसके बाद लेंस को देख लेते हैं। लेंस क्या कर रहा है? लेंस फ्लेक्सिबल बाई कॉन्वेक्स लेंस है और ये फोकस को ट्यून करने के काम आता है, ठीक है। सिलियरी मसल क्या करती है? सिलियरी मसल पावर ऑफ एक्कोमोडेशन बोली जाती है और ये चेंज करती है लेंस की कर्वेचर को। आसान भाषा में समझिए तो जब भी हम पास या दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो उसमें जो शिफ्ट होता है, फ़ोकस का शिफ्ट, उसमें ये सिलियरी मसल मदद करती है। इसके बाद रेटिना की बात करते हैं, तो रेटिना तो प्रोजेक्टर की तरह ही काम करता है, आपको पता है। यहाँ पर ही इमेज बनने वाली है रेटिना पर और इमेज रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी हमेशा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, लाइट को रेगुलेट करने का क्या तरीका है? ओके, जो मैंने आपको बताया ब्राइट लाइट है, ज़्यादा रोशनी है तो आइरिस एक्सपेंड हो जाएगा, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और वही डिम लाइट है तो आइरिस रिलैक्स हो जाएगा और प्यूपिल डायलेट या एक्सपेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके बाद रेटिना कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें रॉड्स पाई जाती हैं। रॉड्स किसके काम आती हैं? ये रिड्यूस लाइट सेंसिटिविटी के काम आती हैं या नाइट विज़न के काम आती हैं। जबकि कोन्स जो हैं हमारी, कोन्स काम आती हैं कलर विज़न के। सीधे क्वेश्चन बनेगा, रॉड्स किसके काम आती हैं, कोन्स किसके काम आती हैं, तो आपको पता है सी से कोन, सी से कलर, आप कलर में मारेंगे और अगर रॉड की बात आए तो हम लोग नाइट विज़न पे जाएँगे। फोविया सेंट्रलिस की बात करें, मैक्सिमम शार्पनेस जो आती है इमेजेस में वो फोविया सेंट्रलिस के कारण ही आती है। बाकी एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है जहाँ पे कोई इमेज नहीं बनता, वो ऑप्टिक नर्व वाला है जो हम लोग को कनेक्ट करता है ब्रेन से आई को, तो वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट रहता है। बाद में देखते हैं आई डिफेक्ट और उनके करेक्शन के लिए क्या-क्या यूज़ होता है। तो मायोपिया की बात अगर होगी, जिसको हम लोग निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं, तो इसमें इमेज जो है वो हमेशा रेटिना के पहले बनती है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, और इसमें हम इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव लेंस का। बात करें हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस, दूरदृष्टि दोष, तो इसमें जो इमेज है वो हमेशा रेटिना के पीछे बनेगी और कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होगा। आप कोई भी एक समझ लीजिए, बाकी दूसरा वाला उसका उल्टा होता है, ठीक है? प्लस बायोपिया की बात अगर करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें लॉस ऑफ मसल इलास्टिसिटी, तो इसमें कहीं न कहीं पास और दूर दोनों का देखने में थोड़ी-सी दिक्कत होती है, तो हम लोग बाइफोकल लेंस लगा देते हैं, ठीक है?
और एस्टिग्मैटिज़्म की बात अगर करें तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो अनइवन हो जाता है कॉर्निया कर्वेचर, अनइवन होने के कारण इसमें आपको थोड़ा-सा ब्लरी दिखाई देगा, इमेज जो है ब्लर हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग सिलिंड्रिकल लेंस लगाते हैं, तो उससे फिर वो इमेज साफ़ हो जाती, सही हो जाती है। ठीक है? एस्टिग्मैटिज़्म। कैटरैक्ट की बात करते हैं तो कैटरैक्ट लेंस पर क्लाउडी ओपेक बन जाता है, जिसको हम लोग मोतियाबिंद भी बोलते हैं। इसके लिए सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन है। और बात कर लेते हैं अब कैसे इसको याद रखें, ये बड़ी बात है। तो आई डोनेट करने के लिए हम लोग कौन-सा पार्ट करते हैं? कॉर्निया करते हैं। रियल इमेज हमेशा कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। रॉड्स किसकी मदद करेंगी? नाइट विज़न की। कॉर्निया कोन्स किसका मदद करेगा? कलर विज़न का। ठीक है? तो ऐसे हम लोग याद रखेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको ये पता है। इसमें बहुत सारे जो पार्ट्स हैं, उनका फ़ंक्शन डायरेक्ट पूछ देता है। देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये अपने जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग को पता होना चाहिए ह्यूमन आई के बारे में और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं, वो सारे मैंने बता दिए। बाकी ऐसे ही छोटे-छोटे वीडियो मैं बनाता रहूँगा। आप मुझसे जुड़े रहिए और बताइए ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो भी बताइए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।